दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी है ना वो बांध लीजिए और चद्दर जो है वो ओढ़ लीजिए क्योंकि मस्कीटो आ रहा है। बड़े परेशान करते हैं मच्छर। तो ऐसी एक कहानी है, मच्छर और शेर की कहानी है। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे 50 के लगभग वर्ड मीनिंग्स जो कहानी के लास्ट में रहेंगे, कुछ इस तरह से, जिनमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी लिखा रहेगा साथ में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। द मस्कीटो, तो इसको मॉस्क्यूटो नहीं पढ़ते हैं, मस्कीटो ही पढ़ते हैं। एंड द लायन, ठीक है, इसको लॉयन नहीं पढ़ते हैं, लायन ही पढ़ते हैं। तो मच्छर और शेर की ये कहानी है। वंस, एक बार, अ मस्कीटो, ठीक है, एक मच्छर, लिव्ड, रहता था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फार अवे यानी कि बहुत दूर। तो बहुत दूर जंगल में जो है एक मच्छर है वो रहता था। द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, वॉज नॉट अफ्रेड, तो वो क्या था, वह नहीं था, अफ्रेड यानी कि डरता नहीं था वह, ऑफ एनीवन यानी कि किसी से भी जो है वो मच्छर जो है वो डरता नहीं था। ही वुड बज अराउंड, तो अब यहाँ पे पास्ट में लिखा गया है, इसको फ्यूचर मत समझिएगा कि उसकी कुछ हैबिट होती है कि जो रेगुलर वो काम करता था। तो ही वुड बज अराउंड, तो वह चारों ओर भनभनाता था, भिन भिनाता था। तो जो मच्छर होता है भूं भूं करता घूमता रहता है, तो वही बताया गया है। तो वो क्या करता था, ही वुड बज अराउंड, वह भनभनाता था चारों ओर, द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड और, अनोय, अनोय का मतलब होता है सताना, किसी को परेशान करना। अनोय करता था, सताता था वो, द अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स यानी कि जो दूसरे जानवर जो हैं उनको वह सताता था कि भाई भिन भिन आएगा तो सताएगा। यहाँ आगे लिखा है बाय, के द्वारा, किसके द्वारा सताता था उनको, बजिंग अराउंड, ठीक है, बज मतलब भिन भिनाना होता है, बजिंग अराउंड यानी कि चारों ओर भिन भिना करके, देम उनके, एंड और, बाइटिंग देम, ठीक है, बाइट होता है काटना, तो मच्छर जो होता है वो बाइट करता है, काटता है वो, तो काट करके देम उनको, तो उनको काट करके और उनके चारों ओर भिन भिना करके वो जो दूसरे जानवर है उनको सताता था। अब आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, व्हेन, जब, दे वर नॉट वॉचिंग, अब जो जानवर हैं अदर एनिमल्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे दे आया है, दे वर नॉट नहीं थे, वॉचिंग यानी कि देख रहे थे। तो जब वो नहीं देख रहे होते हैं तब वो मच्छर उनको परेशान करता है, काटता है। द एनिमल्स यानी कि जो जानवर हैं, वर थे, वेरी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, वेरी डिस्टर्ब थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अशांत थे, ठीक है, डिस्टर्ब का मतलब अशांत भी होता है, परेशान भी होता है। जनरली कहते हैं ना कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, तो वैसे ही, तो वो काफ़ी परेशान थे। बाय, किसके द्वारा थे, द मस्कीटो, मच्छर के द्वारा परेशान थे। बट लेकिन, नो वन कुड एवर कैच इट, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, कुड सका, एवर यानी कि कभी भी, कैच पकड़ सका, इट यानी कि उससे, मच्छर के लिए। तो जो मच्छर है उसको कोई भी कभी भी पकड़ नहीं सका, उससे काफ़ी परेशान थे। सिंस यानी कि चूंकि, द मस्कीटो जो मच्छर है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं, ऑलवेज wanted to disturb the others, always wanted, ठीक है, चाहता था, want मतलब चाहना होता है, to disturb यानी कि परेशान करना चाहता था, the others यानी कि दूसरों को। no one liked him, ठीक है, no one यानी कि कोई भी, like होता है पसंद करना, तो उसको कोई पसंद नहीं करता था, him यानी कि उसे, तो उसे कोई पसंद नहीं करता था, very much ज़्यादा, तो ज़्यादा उसे कोई पसंद नहीं करता था, and और, so इसलिए, ही हैड नो फ्रेंड्स एज वेल, ही हैड यानी कि उसके पास थे, नो फ्रेंड्स यानी कि कोई भी जो है मित्र नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे, एज वेल यानी कि भी, तो यानी कि उसके पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बट लेकिन, दैट डिडंट बॉदर हिम यानी कि उसके पास में दोस्त नहीं थे, उसके लिए यहाँ पे दैट आया उस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। डिडंट बॉदर, बॉदर का मतलब भी परेशान करना होता है, कहते हैं ना डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, वैसे ही। तो उसको वो परेशान भी नहीं करते थे कि कोई बात नहीं, दोस्त नहीं है, तो भी वो परेशान नहीं था। एंड और, ही वेंट ऑन विथ हीज एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि गो ऑन, जैसे कोई काम कर रहे हो आप कि गो ऑन, जारी रखो, चलते रहो, तो उसी को पास्ट में लिखा गया है। ही वेंट ऑन, उसने जारी रखी, विथ हीज एक्टिविटीज, एक्टिविटीज होती है गतिविधियाँ, यानी कि जो वो काम करता था कि भिन भिनाने का, काटने का, तो वो उसने जारी रखा। वन डे, एक दिन, एज जैसा कि, द मस्कीटो कि जो मच्छर है, वॉज फ्लाइंग अराउंड, फ्लाई होता है उड़ना,
अराउंड यानी कि ऐसे ही चारों ओर उड़ रहा होगा। तो जो मस्क्यूटो है वो उड़ रहा था, मच्छर जो उड़ रहा था चारों ओर, ही सॉ उसने देखा द लायन यानी कि शेर को, द माइटी किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, किंग यानी कि राजा, ऑफ द जंगल यानी कि शेर का जो शक्तिशाली राजा है उसको उसने देखा। द लायन वॉज ट्राइंग टू स्लीप, जो शेर है, लायन है, वॉज ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था, टू स्लीप सोने की जो है वो कोशिश कर रहा था। एंड और सो इसलिए द मस्कीटो हैड अ वेरी नोटी आइडिया, तो जो मस्कीटो मच्छर है, हैड यानी कि उसके पास आया, अ वेरी यानी कि एक बहुत ही, नोटी यानी कि शरारती, आइडिया यानी कि विचार। तो एक शरारती विचार जो है वो मच्छर के आया, यानी कि उसको आया कि अरे भैया सो रहा है, कुछ तो परेशान करते हैं इसको। ही वह फ्लू टूवर्ड्स द लायन, ठीक है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू उड़ा, टूवर्ड्स यानी कि की तरफ, जैसे किसी चीज की तरफ जाना होता है, और वहां पे शेर बैठा हुआ तो शेर की तरफ वह उड़ा, की तरफ उड़ा, द लायन शेर की तरफ, एंड और स्टार्टेड उसने शुरू किया, बजिंग नियर हिम, ठीक है, बजिंग यानी कि भूं भूं करना, भिनभिनाना शुरू किया उसने, नियर यानी कि पास में, हिम यानी कि उसके पास में, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार, अगेन का मतलब होता है दोबारा, बार बार, तो उसने बार बार जो है उसने भिनभिनाना जो है वो शुरू किया। द लायन जो शेर है, वॉज था ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब्ड, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, वेरी बहुत ज़्यादा, डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान था। तो शेर पहले से कुछ हो रखा होगा भैया, शेर को शिकार विकार कुछ नहीं मिला होगा तो वो परेशान था पहले से ही। एंड और हैंस यानी कि इसलिए या इस कारण पर कह सकते हैं, हैंस का मतलब इस कारण ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, ग्रोलिंग, ठीक है, ग्रोलिंग यानी कि जैसे रोर होता है ना, शेर दहाड़ता है, तो उसी से ही रिलेटेड है ग्रोलिंग यानी कि गर्जना, यानी कि वो ऐसे गर्जा, हुंकारे भरे उसने। एट द मस्कीटो यानी कि मच्छर के ऊपर उसने ऐसे घुर्राया, गर्जा, कुछ भी समझ लो, ग्रोलिंग, ठीक है, तो वो ऐसे गर्जा उसने शुरू कर दिया उस मच्छर के ऊपर। द लायन सैड एंग्रीली, तो जो लायन है, शेर है, सैड उसने कहा, एंग्रीली, ठीक है, या एंग्रीली भी पढ़ते हैं, जो भी अच्छा हो पढ़ लो, एंग्रीली कहा उसने, स्टे अवे यानी कि दूर रहो, फ्रॉम मी मेरे से, तो मेरे से जो है आप दूर रहो, यू डर्टी इंसेक्ट, ठीक है, डर्टी यानी कि गंदा, यानी कि तुम गंदे, इंसेक्ट यानी कि कीड़े, तुम गंदे कीड़े मुझसे दूर रहो। आई विल किल यू, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, किल कर दूंगा, मार दूंगा, यू यानी कि तुम्हें, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गो बॉदर समवन एल्स, ठीक है, बॉदर यानी कि परेशान करो, ये ब्रोदर नहीं है जिसको ब्रदर ब्रदर पढ़ते हैं, वो नहीं है, आर नहीं है इसमें, आर मिसिंग है, तो ये वर्ब रहता है बदर, सॉरी बॉदर, बॉदर यानी कि परेशान करना, तो गो जाओ, बॉदर परेशान करो, समवन यानी कि किसी, एल्स यानी कि दूसरे को, तो किसी दूसरे को जाकर के परेशान करो, विथ योर एंटिक्स, ठीक है, एंटिक्स होती हैं जो हरकतें, जो ये बदमाशी कर रहा था उसके साथ में किसी दूसरे को परेशान करो। बट लेकिन द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, डिंट लिसन उसने सुना नहीं, ठीक है, लिसन होता है सुनना, डिंट लिसन उसने सुना नहीं, टू द लायन शेर को उसने सुना नहीं, एंड और केप्ट बजिंग, ठीक है, कीप बजिंग होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो, तो वैसे ही पास्ट में कीप को केप्ट लिखते हैं अपन, केप्ट बजिंग उसने भन बनाना जो है उसने जारी रखा, नियर हिम उसके पास में, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा उसके पास में उसने ऐसा करना जारी रखा। वेरी सून यानी कि बहुत ही जल्द, द लायन यानी कि जो शेर है, वॉज टायर्ड ऑफ द मस्कीटो, वो टायर्ड हो गया यानी कि वो थक गया, किससे, ऑफ द मस्कीटो यानी मच्छर जो है उससे वह थक गया। एंड और स्टार्टेड उसने शुरू किया, स्वाटिंग, ठीक है, स्वाटिंग होता है कि ऐसे मारना, प्रहार करना, ठीक है, तो उसने ऐसे मारना, प्रहार करना उसने शुरू किया, हिम उस पर, विथ के साथ में, हीज पाव्स, ठीक है, इसको पाव नहीं पढ़ते, पाज ही पढ़ते हैं, डब्ल्यू साइलेंट रहता है, तो पाज यानी कि उसके जो पंजे हैं, पाँव जो है उससे उसने ऐसे मच्छर को मारना जो है उसने शुरू कर दिया। बट लेकिन द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, वॉज था टू फास्ट, ठीक है, टू फास्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज था, यदि यहाँ पे लिखा होता टू स्लो यानी कि बहुत ही ज़्यादा धीरे था, तो मच्छर जो है बहुत ही ज़्यादा तेज था। एंड और फ्लू अवे, ठीक है, फ्लू उड़ गया, अवे दूर उड़ गया, ईच टाइम यानी कि हर बार,
तो जैसे ही वो पंजे मार रहा था उसके ऊपर, स्वॉटिंग कर रहा था, प्रहार कर रहा था अपने पंजों से, तो वो मच्छर जो है वो काफ़ी तेज था, तो वो दूर उड़ गया हर बार, यानी कि उसके लगी नहीं एक भी। द मस्कीटो देन, जो मस्कीटो है देन उसके बाद, फ्लू राइट एट द नोज, ठीक है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, उड़ा, राइट यानी कि सीधा, राइट का मतलब दायां होता है लेकिन यहाँ पे सीधे से अर्थ रहेगा, सीधा, एट द नोज नाक पे, ऑफ द लायन यानी कि जो शेर की जो नाक है उस पे सीधा वह उड़ा, एंड और बिट हिम देयर, ठीक है, बाइट की सेकेंड फॉर्म है बिट, काटा उसको, हिम उसको, देर यानी कि वहां पे, तो नाक पे जाके उसने काट लिया। द लायन जो शेर है, स्ट्रक, स्ट्रक मतलब होता है चोट पहुंचाना, उसने चोट पहुंचाया। द मस्कीटो, ठीक है, यानी कि जो मच्छर है, स्ट्राइक होता है उसका सेकंड फॉर्म है यहाँ पे स्ट्रक, स्ट्राइक मतलब मारना होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक है, उसने मारा द मस्कीटो, मस्कीटो मच्छर को, बट लेकिन ही गॉट अवे, यानी कि जो मच्छर है वो गॉट अवे यानी कि दूर चला गया, अलग हो गया, एंड और द लायन हर्ट हिमसेल्फ, जो शेर है उसने हर्ट कर लिया हिमसेल्फ, अपने आप को, ठीक है, यानी अपने आप को उसने नुकसान पहुंचा लिया या चोट पहुंचा लिया। अब जैसे मच्छर मेरी गाल पे बैठा है तो मैंने ऐसे मारा तो मच्छर उड़ गया, लेकिन वो जो चाटा है वो मेरी गाल पे लग गया, तो वैसे ही शेर के साथ में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मस्कीटो जो मच्छर है, देन उसके बाद स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, बाइटिंग द लायन, बाइट यानी कि काटना, द लायन शेर को, ऑल ओवर यानी कि सभी जगह, तो शेर की इतनी बड़ी मतलब बॉडी होती है तो उस पर जगह जगह उसने काटना जो है उसने शुरू कर दिया। वॉन्टिंग टू किल द फ्लाई, ठीक है, वॉन्ट होता है चाहना, चाहत में, टू किल मारने की चाहत में, द फ्लाई, यहाँ पे जो द फ्लाई है तो ये मच्छर को संबोधित कर रहा है यहाँ पे, यानी कि वो जो भी मच्छर मक्खी है उसके लिए यहाँ पे फ्लाई आया है, तो उसको मारने, मच्छर को मारने की चाहत में, द लायन यानी कि जो शेर है, एंडेड अप, एंडेड अप होता है कि पहुंचना, आखिरकार कहाँ पहुंचा, पहुंचा वो किसी नतीजे पे पहुंचा, हिटिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, हिटिंग मारते हुए, एंड हर्टिंग चोट पहुंचाते हुए, हिमसेल्फ अपने आप को, मैनी टाइम्स यानी कि कई बार, तो इस परिणाम पे है कि उसने उसको मारने की चाहत में अपने आप को ही वो हिट कर रहा था, हर्ट कर रहा था, मैनी टाइम्स कई बार। प्रिटी सून यानी कि बहुत जल्द, ही गॉट वेरी हर्ट, वह हो गया, ठीक है, गॉट गेट मतलब पाना होता है, गॉट हर्ट यानी कि नुकसान पहुंचा लेना, चोट पहुंचा लेना, ही गॉट हर्ट वेरी हर्ट, वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा ली उसने, एंड और गेव अप, ठीक है, गिव अप मतलब हार मानना होता है, गेव अप यानी कि हार मान गया वो। सीइंग देखकर, दैट यानी कि यह सब जो हो रहा था वो देखकर कि, द लायन हैड गिवन अप, जो शेर है, हैड गिवन अप, ठीक है, गिव अप की थर्ड फॉर्म है गिवन अप, कि वह हार मान चुका है, यह देखकर, द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, लाफ्ड यानी कि हंसा, तो वह जो हंसा, अरे वाह हरा दिया मैंने शेर को। ही सैड उसने कहा, मच्छर क्या कहता है, माइटी लायन यानी कि ताकतवर शेर, यू आर द किंग ऑफ द जंगल, यू आर, ठीक है, तुम हो, क्या हो, द किंग राजा हो, ऑफ द जंगल जंगल के तुम राजा हो, बट लेकिन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं जो हूं अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना, आई एम नॉट अफ्रेड मैं नहीं डरता हूं, ऑफ यू तुमसे, तुमसे जो मैं नहीं डरता हूं, सी देखा, देखो, हाउ कैसे, आई हैव डिफीटेड यू, आई हैव डिफीट होता है हरा देना, आई हैव डिफीटेड मैं हरा चुका हूं, यू यानी कि तुमको, देखो कैसे मैंने तुमको हरा दिया, मैं तुम्हें हरा चुका हूं। आई शैल टेल एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे विल भी हो सकता है लेकिन निश्चित तौर पे ये बताएगा, तो इसने लिखा है आई शैल, मैं करूंगा, क्या करूंगा, टेल यानी कि बताऊंगा मैं, एवरीवन हर एक को, अबाउट के बारे में, दिस विक्ट्री यानी कि इस विजय के बारे में, ऑफ माइन यानी कि मेरी, तो मेरी जो ये विजय हुई है इसके बारे में मैं एक हर एक को जो है वो बताऊंगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे लोग हैं तो वो सबको बताएगा। सो इसलिए द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, डिड यानी कि उसने किया, एज जैसा, ही हैड सैड जैसा वह कह चुका था, ठीक है, सैड मतलब कहना होता है, तो उसने ऐसा ही किया जैसा उसने कहा था। एंड और गैदर्ड इकट्ठा किया उसने, ईच एंड एवरी सिंगल यानी कि ईच एंड एवरी होता है हर एक को, सिंगल यानी इकलौते, एनिमल यानी कि जानवर के, हर एक जानवर को जो है उसने इकट्ठा कर लिया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में हर एक जानवर को जो है उसने इकट्ठा कर लिया। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, रिकाउंटिंग, ठीक है, काउंट मतलब होता है गिनना, रिकाउंटिंग होता है कि पुनः गिनाना, तो उसने शुरू किया, पुनः गिनाना शुरू किया, हिज टेल अपनी जो कहानी है,
टेल मतलब कथा, कहानी जो होती है कि कैसे उसने हराया वो। अबाउट के बारे में, द विक्ट्री यानी कि जो विजय हुई है, जो जीत हुई है, उसके बारे में उसने रिकाउंटिंग करना स्टार्ट किया, पुनः गिनाना स्टार्ट किया, पुनः बताना स्टार्ट किया उसने। दैट की ही गॉट ओवर द लॉयन, ही गॉट ओवर, ठीक है, गेट ओवर होता है किसी के ऊपर, मतलब कि विजय प्राप्त कर लेना से ही रिलेटेड है। तो ही गॉट ओवर कैसे वह ऊपर आया या कैसे वह जीता द लॉयन, शेर से, तो ये उसने बताना जो है शुरू कर दिया। देयर वॉज अ स्पाइडर वेब, ठीक है, अब यहाँ पे देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है स्टोरी, ये लाइन स्टार्ट करने के लिए, मीनिंग कुछ नहीं है। देयर जब सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आएगा तभी उसका मीनिंग होता है कि वहाँ, हेयर का मतलब यहाँ। देयर वॉज था अ स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब यानी कि एक मकड़ी का जाला था, नियर पास में, द प्लेस यानी कि स्थान के पास में, वेयर जहाँ, द मस्कीटो वॉज फ्लाइंग, जो मच्छर है, वॉज फ्लाइंग यानी कि उड़ रहा था, जहाँ पे मच्छर उड़ रहा था वहीं पे पास में एक मकड़ी का जो है वो जाला था। द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, वॉन्टेड चाहता था, टू क्या करना चाहता था, शो ऑफ, शो ऑफ होता है दिखावा करना, जैसे मैंने नए जूते पहने तो मैं जाके दिखावा कर रहा हूँ, देखो देखो मेरे नए जूते, ठीक है, तो वैसे ही होता है शो ऑफ करना। जो मच्छर है वो शो ऑफ करना चाहता था, दिखावा करना चाहता था। हीज हायर स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो उच्च स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, यानी कि जो उसकी ताकत है, उसकी उच्च शक्ति है, उसका वो दिखावा करना चाहता था। एंड और स्टार्टेड उसने शुरू किया, फ्लाइंग हायर, फ्लाइंग उड़ना शुरू किया उसने, हायर यानी कि ऊंचाई पे, तो ऊंचा जो है उसने उड़ना शुरू कर दिया अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। वाइल शोइंग ऑफ, ठीक है, शो ऑफ होता है दिखावा करना, वाइल शोइंग ऑफ यानी कि दिखावा करते वक्त, अबाउट के बारे में, हिज विक्ट्री यानी कि उसकी जीत के बारे में दिखावा करते वक्त, द मस्कीटो, ठीक है, द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, डिडंट रियलाइज तो वह उसने एहसास नहीं किया, दैट की तो उसने क्या एहसास नहीं किया भैया, वो जीत में ही पागल हो रखा है, उसने एहसास नहीं किया, दैट की ही वॉज फ्लाइंग हायर एंड हायर, ही वॉज फ्लाइंग वह उड़ रहा था, हायर एंड हायर यानी कि ऊंचा और ऊंचा वह उड़ रहा था, इनटू द स्पाइडर्स वेब, इनटू में द स्पाइडर्स वेब यानी कि जो मकड़ी का जो जाल है उसके अंदर जो है वो उड़ रहा था ऊंचा और ऊंचा, ये उसने रियलाइज नहीं किया, बस वो अपनी जीत का जो है वो जश्न मना रहा था। अलास, ठीक है, अलास का मतलब होता है हाय, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, तो इंग्लिश में अलास कहते हैं, ठीक है, अलास। द मस्कीटो, ठीक है, जो मच्छर है, गॉट स्टक, ठीक है, स्टिक मतलब होता है फंसना, ठीक है, स्टक मतलब फंस गया, अटक गया, इनसाइड यानी कि अंदर अटक गया, द स्पाइडर्स वेब जो मकड़ी का जो जाल है उसके अंदर जो है मच्छर अटक गया। एंड और कुडंट गेट आउट, ठीक है, कुडंट नहीं कर सका, क्या, गेट आउट होता है बाहर आना, तो बाहर जो है वो नहीं आ सका। फाइनली यानी कि अंततः, आखिरकार, द मस्कीटो यानी कि जो मच्छर है, दैट मैनेज टू डिफीट, ठीक है, मैनेज का मतलब प्रबंध करना होता है, कहते हैं कि बैंक मैनेजर है क्या, प्रबंध करता है क्या, और मैनेज का मतलब सफल होना भी होता है। तो जो मस्कीटो है, दैट जो मैनेज्ड यानी कि सफल हो पाया था, टू डिफीट हराने में, द लायन शेर को, वॉज डिफीटेड जो मच्छर है वॉज डिफीटेड यानी कि हारा गया, बाय अ स्मॉल स्पाइडर एक छोटे स्पाइडर यानी कि मकड़ी के द्वारा जो है वो हारा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कीटो जो एक शेर को हरा गया था तो वो अब एक छोटे मकड़ी से हार गया है। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। कहानी आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपना मस्कीटो, ठीक है, इसको मस्कीटो ही पढ़ते हैं, मॉस्किटो तो पढ़ लेते हैं कोई, लेकिन मस्कीटो ही पढ़ो आप। मस्कीटो मच्छर होता है, लिव्ड रहता था, ठीक है, रहता था, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जो है वो रहता था, फार अवे यानी कि दूर, ठीक है, फार अवे जनरली दूर से समझते कि मेरा भाई बहुत दूर रहता है, फार अवे, ठीक है। अफ्रेड होता है डरा हुआ, ठीक है, तो वो डरता नहीं था किसी से भी, मच्छर जो था वो किसी से डरता नहीं था। एनीवन यानी कि कोई भी, ठीक है, तो कोई भी उससे मतलब खुश नहीं था, ऐसा होता। बज होता है गूंजना, भूं भूं करता है मच्छर, भिन भिनाता है, अलग अलग गाने निकालता है, तो उसको बज से हम डिनोट कर सकते हैं। अनॉय होता है परेशान करना, ठीक है, अनॉय, डोंट अनॉय मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, सारे एक जैसे ही है। एनिमल्स यानी कि जानवर, डिस्टर्ब मतलब भी परेशान करना होता है, बाइटिंग होता है काटना, ठीक है, बाइट होता है BIETE,
BITE, सॉरी, बाइट। ठीक है, बाइट का मतलब काटना होता है, सेकंड फॉर्म में ई हट जाता है। ठीक है, और बाइटिंग यहाँ पे आया। वॉचिंग होता है देख रहा था। नो वन यानी कि कोई नहीं, नो वन होता है कोई नहीं देख रहा था। कैच यानी कि पकड़ना। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं इसको। वांटेड यानी कि चाहता था, वांट यानी चाहना होता है, वांटेड वह चाहता था। क्या चाहता था पता नहीं। अदर्स यानी कि दूसरों को। लाइक्ड यानी कि पसंद था। ठीक है, लाइक होता है पसंद होना। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। डिडंट बॉदर, ठीक है, इसको बॉदर ही पढ़ते हैं, बॉदर नहीं पढ़ते हैं। डिडंट बॉदर यानी कि उसे परेशानी हुई, परेशानी नहीं हुई, कि उसका कोई दोस्त नहीं था, इस बात से उसको कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, बॉदर का मतलब परेशानी होता है। एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ, यानी कि जो भी वो काम काज करता था कि दूसरों को परेशान करना, तो वो गतिविधियों में आएगा। फ्लाइंग होता है उड़ना। लायन यानी कि शेर। माइटी यानी कि शक्तिशाली या ताकतवर, आप कह सकते हो माइटी किंग। किंग होता है राजा होता है। जंगल होता है, जंगल जंगल ही होता है, वन जिसको आप कहते हो। स्लीप होता है सोना। नॉटी यानी कि शरारती। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया, एक शरारती आइडिया जो है उसके दिमाग में आया। आइडिया यानी कि विचार होता है। बजिंग यानी कि गुंजन, गूंजा वो। नियर होता है पास में। अगेन यानी कि फिर से। एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्से में। डर्टी इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीड़ा होता है, छोटा कीट जो होता है उसको इंसेक्ट कहते हैं। किल होता है मारना। बॉदर फिर से आ गया परेशान करना। समवन एल्स यानी कि किसी और को। ठीक है, समवन एल्स किसी और को जाके परेशान करो। शेर ने कहा था अरे मेरे को छोड़वाओ, किसी और को जाके परेशान करो। एंटिक्स यानी कि शैतानी, यानी कि उसके जो भी करतब थे, कारनामे थे परेशान करने वाले, उसको एंटिक्स कहा गया है, शैतानी। लिसन यानी होता है सुनना होता है। केप्ट बजिंग यानी कि गूंजता रहा। ठीक है, गुंजारा ऐसे लिख दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब गूंज, बज मतलब गूंजन करना होता है, भनभनाना होता है, तो भनभनाता रहा, गूंजता रहा। नियर होता है पास में। फास्ट होता है तेज। फ्लू अवे यानी कि दूर उड़ गया। नोज होती है नाक होती है। स्ट्रक यानी कि मारा, तो उसने अपने पंजे से जब वो मार रहा था, स्ट्रक कर रहा था, तो उसके खुद के ऊपर ही लग रहे थे। ठीक है, गॉट अवे यानी कि बच गया। ठीक है, गेट अवे दूर भाग गया, बच गया। हर्ट होता है चोट लगना। हिमसेल्फ यानी कि खुद को, तो जो शेर है वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। स्टार्टेड स्वॉटिंग, ठीक है, स्वॉटिंग होता है मारना, तो शुरू किया उसने। स्टार्ट होता है शुरू करना, शुरू किया उसने। स्वॉटिंग यानी कि मारना जो है उसने शुरू कर दिया। राइट यानी कि सीधा। ठीक है, तो उसने क्या निशाना बनाया था, वो सीधा उड़ा और उसकी नाक पे बैठ गया। इनसाइड यानी कि अंदर चला गया। वेब यानी कि जाल में, तो जो मकड़ी का जाल होता है उसके अंदर चला गया। कुंट गेट आउट यानी कि बाहर नहीं निकल सका। गेट आउट होता है बाहर निकलना, कुंट गेट आउट वह बाहर नहीं निकल सका। फाइनली यानी कि अंत में, लास्ट में, अंततः, आखिरकार। डिफीटेड यानी कि हार गया। स्मॉल यानी कि छोटा। स्पाइडर यानी कि मकड़ी, ठीक है, जो मकड़ी होती है उससे हार गया। डिफीटेड यानी कि हार गया, फिर से आ गया। तो इस प्रकार जो है हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग कवर किए, 60-70 तो किए ही होंगे। तो आप बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो देख करके। और फिर से एक बार कहता हूँ, लाइक कर दीजिए वीडियो को यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।